बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पानी वाली फुल्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ या पानी वाले पकोड़े की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम प्राइस में ये बनके तैयार होती है क्योंकि हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। और इसके अलावा ये पानी के साथ जब हम इसको ट्राई करते हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस और फ्लेवरफुल, सबसे बड़ी बात फ्लेवरफुल बनकर ये तैयार होती है। चटपटा सा इसका जायका होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा इसी तरह से डिलीशियस और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 कप बेसन ऐड किया है जिसको मैं छान चुकी हूँ ताकि हमारे जब फुल्की बनाए ना तो उसमें लम्स वगैरह ना बने। इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी मैं हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। इन तमाम स्पाइसेस के ऐड करने का मकसद सिर्फ हमारा यही है ताकि हमारी जो फुल्कियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बने। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है मीठा सोडा। इसमें ऐड किया है मैंने तकरीबन ये है 1/4 टीस्पून, या तो आप 2 चुटकी के करीब मीठा सोडा इसमें ऐड कर दीजिए। तमाम मसाले हमने इसलिए ऐड किए हैं ताकि जो हमारी फुल्कियाँ हैं बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है और इसका जो टेस्ट होता है ना और भी ज़्यादा इससे इन्हेंस हो जाता है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी अब ऐड करना है, बट मैं सारा पानी एक साथ ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और साथ साथ जो है वो मिक्स करती जाऊँगी। हमें एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है इसकी, जिसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। विस्क की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। और देखिए थोड़ा थोड़ा पानी इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करती जाइएगा। जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होगी बस उतना ही हमने इसको इसमें पानी ऐड करना है। अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से बीट करूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए। अगर आपके पास बीटर है तो आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। बीट करना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितना अच्छा इसको बीट करेंगे ना उतनी ही अच्छी हमारी जो है फुल्कियाँ बनकर तैयार होंगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और ऐड कर लूँगी और इसको और अच्छे तरीके से मैं बीट कर लूँगी। तकरीबन यहाँ पर मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखिए हमारा जो बैटर है वो कितना स्मूथ उसकी कंसिस्टेंसी भी हो गई है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और जब तक ये सेट होगा तब तक हम अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 4 to 5 टेबलस्पून जो है वो इमली ले ली थी और उसको मैं वार्म वाटर में हाफ़ कप के करीब जो है वो भिगो के रख चुकी थी। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको भिगोया है और फिर इसके अंदर जो सीड्स वगैरह थे ना जस्ट उसको मैंने निकाल दिए थे। अब ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में जो मेरा इमली का पानी है वो आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून जो है भर के मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें चटपटा खट्टा मीठा सा टेस्ट चाहिए। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी ब्लैक सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर और 1.5 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। रोस्टेड ज़ीरा है ये, थोड़ा सा मैंने इसको क्रश कर लिया था। थोड़ा रोस्ट करने के बाद इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और 2 मैंने इसमें चिलीज़ ऐड की हैं चॉप करके। 1/4 कप के करीब मैं इसमें पुदीना ऐड कर रही हूँ, उसको चॉप कर लिया था मैंने। और 1/4 कप ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया, इसको भी मैं चॉप कर लिया था इसको भी। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ कप के करीब पानी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी।
और ये देखें यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा। अगर आपका मिक्सचर जो है वो ज़्यादा थिक हो गया है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर ये ज़्यादा पतला हो गया है ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करके इसको राइट कंसिस्टेंसी में ले आइएगा। यहाँ पे जो मेरा ऑयल है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर इसमें फुल्की ऐड कर दूँगी, और ये आप इसकी साइज़ जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, बट मैंने यहाँ पर नॉर्मल साइज़ की बना रही हूँ। इसके अलावा अगर हम इसको ठंडे ऑयल में ऐड कर देंगे ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और ना ही ये फूलेगी अच्छे तरीके से। तो मेक श्योर कर लीजिएगा जो ऑयल है वो काफ़ी हद तक गर्म हो, और फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। अब ये देखिए इसका जो कलर है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है गोल्डन ब्राउन होता जा रहा है। हम इसको जैसे ही हमने इसमें फुल्की ऐड की थी ना, साथ ही हम इसको नहीं हिलाएंगे, ताकि ये पहले इसको सेट होने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, फिर इसकी साइज़ जो है वो आप चेंज कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा फुली जो है वो हमारी फुल्की तैयार हो रही है, और हल्के हल्का जो है हाथ से इसको प्रेस करते जाइएगा इस तरह से। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी साइड बाय साइड हम इसको कुक कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। बस इसको थोड़ा सा और कुक कर लेना है, और इसका अच्छे तरीके से जो ऑयल है ना वो हमारा फुल्कियों से निकलना लाजमी है, क्योंकि जब हम इसमें इसको अपने चटपटे पानी में ऐड करेंगे ना तो वो ऑयल काफ़ी अजीब लगेगा। इसी तरह से सारी मैं फुल्कियाँ जो है वो रेडी कर लूँगी, और मीडियम टू लो फ्लेम पर उनको भी मैं कुक कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ठंडा पानी यूज़ किया है। 3.5 कप जो है मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये पानी थोड़ा ठंडा है, आप चाहें तो रूम टेम्परेचर का पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसमें मैं ऐड कर दूँगी जो हमने ग्राइंड की हुई हमारी इमली की जो चटनी थी ना, इमली का जो मिक्सचर था उसको हम ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, और इस स्टेज पर आप इसको चेक कर लीजिएगा कि जो सॉल्ट है वो परफेक्ट है या नहीं। अगर कम है तो आप इसको थोड़ा सा इसमें और सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा, जैसे मैंने इसमें 1/2 टीस्पून के करीब थोड़ा सा और ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फुल्कियाँ। फुल्की जो है ना मैंने उसमें डायरेक्ट पानी में ऐड नहीं की, जो सादे पानी में ऐड नहीं की, मैं डायरेक्ट इसी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट फुल्कियों में आ जाएगा इसका। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया है, और फ्रेश ही पुदीना मैं इसमें कट करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत खूबसूरत एक तो लुक बहुत अच्छा आता है, और इसके अलावा इसकी खुशबू जो होती है ना पुदीने की वो तो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और प्याज जो है ये देखिए मैंने थोड़ी गोल गुलाई में भी कट कर ली है, क्योंकि उससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है। और फिर इसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए, ताकि जो हमारी फुल्की है ना उस पर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और वो पानी वगैरह जो है वो उसके अंदर ऑब्जॉर्व हो जाए। और फिर उसके बाद ये देखिए बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। हम इसमें थोड़ी फुल्की लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह से बनी। इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बना है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, क्योंकि हमारी जो फुल्की है ना उसके अंदर भी बहुत अच्छे से हमने मसाले ऐड किए थे, तो उसकी भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। और जाहिर सी बात है ये घर में तैयार हुई है तो ये और भी अच्छी बनी ही है बाज़ार से भी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियोस को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से झटपट सी रेसिपी आप तक पहुंचती रहेंगी। मुझे फीडबैक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।